फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में चेंज होना। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड कंटिन्यूसली देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर कंटिन्यूसली लो रहेगा तो ये निश्चित सी बात है, ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स the temperature at which liquid gets converted into solid at a atmospheric pressure is called freezing point. The water freezes at 273 Kelvin or a 0 degree Celsius. Different liquids have a different freezing point. हमें पता है कि जो different liquids होते हैं उनका different freezing point होता है, और water किस temperature पे freeze होता है? 0 degree Celsius, या फिर हम कह सकते हैं 273 Kelvin. Do you know why does a liquid freeze? आपको पता है कि क्यों लिक्विड फ्रीज होता है? When the temperature is lowered, जब टेम्परेचर कम होता है, the particles come closer to one another. So the force of attraction comes to play and the particle started packing closely and ultimately get converted into solid state. Under a normal condition, the temperature and pressure, the melting point and freezing point are same. देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो पार्टिकल्स आपस में एक पास आते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? अंडर अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम। नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेम होती है। देखिए सब्लिमेशन को देखते हैं हम। सब्लिमेशन क्या होता है? जनरली वी ऑब्जर्व दैट on heating the solid, first it converts into liquid and then into a vapor, but certain solids do not convert into liquid on a heating. जनरली हम देखते हैं कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वेपर में। बट कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, डायरेक्टली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। What happens when we leave the camphor and naphthalene ball in open space for some time? क्या होता है जब हम नैप्थलीन बॉल और कैम्फर को ओपन एरिया में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं? They disappear. Why? वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? Because these materials have a unique property due to which they are directly converted into gaseous state. क्योंकि इन मटेरियल्स के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस बिकम फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। ये डिसअपियरेंस की जो फिनोमेना है ये बहुत तेजी से होगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मेल्टिंग। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग। वो स्टेट जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। बॉइलिंग क्या होता है? द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर और अ गैसियस स्टेट रैपिडली ऑन हीटिंग एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है? लिक्विड स्टेट का वेपर में चेंज हो जाना बहुत तेजी से। जब हम किसी फिक्स टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो अगर आपका लिक्विड बेटा वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तेजी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उस लिक्विड का बॉइलिंग
कि वो लिक्विड क्या हो गया, बॉयल हो गया। ये फेनोमेना क्या कहलाएगी हमारी, बॉइलिंग। कंडेंसेशन को देखते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट बाय लोअरिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। वो प्रोसेस जिसमें गैसियस स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन इट्स ओन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवोपरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, इसको हम इवोपरेशन कहते हैं।